हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके ही रिक्वेस्ट पर कि टॉप सेफ जोन कौन से होने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 की। तो अगर आपने इन जोन से फॉर्म भरा है तो यहाँ से जो कट ऑफ है वो कम रहने के चांसेस हैं। और दोस्तों आपको मैं पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा कि जो कट ऑफ है वो किस प्रकार से कम जाने की यहाँ पर वजह है और जो कट ऑफ है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इन जोन से वो कौन कौन सा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन कौन से जोन हैं और यहाँ पर कौन कौन से जोन हैं वो सेफ जोन के अंदर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने पूरे लिस्ट बना रखे है एक जो टॉप सेफ जोन है उनकी। तो सबसे पहले इस लिस्ट में जो आता है वो आता है वेस्टर्न रेलवे मुंबई। वेस्टर्न रेलवे मुंबई है वो सेफ जोन में इसलिए है क्योंकि यहाँ से देखिए टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं 9,32,980 भरे गए हैं। यहाँ से जो टोटल सीटें हैं इस वर्ष 2019 वाली वैकेंसी में वो हैं 10,734। और यहाँ पर सीट के लिए जो कंपटीशन है वो है मात्र 95 का, यानी कि एक सीट के लिए 95 कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर फाइट करने वाले। दोस्तों बहुत ही कम कट ऑफ है वो जाने के चांसेस हैं। मैं पहले आपको बताऊं कौन कौन से यहाँ पर सेफ जोन में आते हैं, फिर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बताऊंगा। दूसरा जो जोन है वो है SWR हुबली जोन से यहाँ जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो हैं 6,73,828। दोस्तों ये जो फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फॉर्म का जो डेटा है वो जब फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी तो उस समय रात के 11 बजे से 12 बजे के बीच का डेटा है। दोस्तों ये जो डेटा है थोड़ा बहुत आगे कम हो सकता है क्योंकि ज़्यादा फॉर्म भरे गए हो सकते हैं चांसेस, ठीक है। तो 100-200 फॉर्म हैं वो नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों इतने फॉर्म्स यहाँ पर भरे गए थे 6,73,828 और टोटल सीटें थी यहाँ पर 7,167। और यहाँ भी जो कंपटीशन एक सीट के लिए वो है मात्र 95 का। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सेंट्रल रेलवे मुंबई। मात्र यहाँ से 9,09,512 फॉर्म भरे गए हैं। सीटें अच्छी खासी हैं 9,345 और यहाँ भी एक सीट के लिए कंपटीशन है वो है 100 का, ठीक है गाइज। इसके बाद बात करते हैं अगला जो सेफ जोन है वो है हमारा साउथ रेलवे चेन्नई। और यहाँ से टोटल फॉर्म भरे गए हैं 9,04,590। टोटल सीटें हैं 9,579 और यहाँ भी एक सीट के लिए जो कंपटीशन है वो है 100 का। इसके बाद में बात करें तो अगला जोन है वो है SCR सिकंदराबाद। यहाँ से 9,49,756 है। इतने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। यहाँ जो टोटल सीटें हैं वो है 9,328 और यहाँ जो कंपटीशन है वो है 101 का। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता से टोटल फॉर्म जो भरे गए हैं वो हैं 4,94,338। यहाँ जो सीटें हैं वो हैं 4,914 और यहाँ जो कंपटीशन है वो है 100 का, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम डालते हैं यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। देखिए दोस्तों ईस्टर्न रेलवे कोलकाता इस लिस्ट में सबसे नीचे है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नॉर्थ के सारे जोन से होते हैं ना, सारे नॉर्थ में देखिए जैसे एक चंडीगढ़ जोन आता है, इसके बाद में जो इलाहाबाद जोन आता है, भोपाल आता है, NWR जयपुर आता है। ये सारे जोन से इनकी कट ऑफ है वो ज़्यादा ही रहने के चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ से जो टोटल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न रेलवे से 11,66,074 फॉर्म आए हैं। लेकिन यहाँ सीटें भी अच्छी मात्रा में हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में सीटें हैं 10,873। इसलिए यहाँ जो पर सीट जो कंपटीशन है वो दोस्तों मात्र 110 का रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इतने यहाँ पर सीटें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। तो ये जब सब जोन्स आपको मैंने दिखाए हैं, इन जोन्स में अगर पिछले साल के कंपटीशन और इस साल के कंपटीशन के देखें तो पिछले साल को और इस कंपटीशन से आपको आधा कंपटीशन में नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपने इन सारे जोन से फॉर्म भरा है और अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर मैं आपको और अच्छे बेहतर तरीके से बताता हूँ, मैं आपको यहाँ पर रो मार्क्स दिखा रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पर देखिए अगर आप UR कैटेगरी से हैं और अगर आपके रो मार्क्स इस जोन्स में अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको 60 to 65 स्कोर करना पड़ेगा, मैक्स है, आपको कोई नहीं रोकने वाला। बात करें अगर OBC कैंडिडेट्स की तो अगर आप 58 to 63 इन सब जोन से ले आओगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। बात करें EWS कैंडिडेट की तो अगर आप EWS कैंडिडेट हैं और अगर 55 to 60 रो मार्क्स स्कोर कर पाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करें यहाँ से SC की, अगर आप 50 to 55 ले आते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप बिलोंग करते हो ST कैंडिडेट से तो अगर आप यहाँ पे 48 to 52 स्कोर कर देंगे आपको कोई नहीं रुकने वाला। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो कट ऑफ है वो डिपेंड्स करती है कई फैक्टर के ऊपर, ठीक है दोस्तों।
कोई भी यूट्यूबर है वो बिल्कुल फैक्ट नहीं बता सकता कि इतनी कट ऑफ जाती है, क्योंकि आपको पता है ये पूरी तरह से एक साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है और जो टॉप कैंडिडेट है उनको यहाँ पर ले लिया जाता है। तो कट ऑफ देखिए किन किन के ऊपर डिपेंड करती है। पहला, पेपर के लेवल के ऊपर कि पेपर का लेवल कैसा है, पेपर इजी है या हार्ड है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पेपर अगर हार्ड होता है तो स्टूडेंट है वो कम मार्क्स कर पाते हैं, कम स्कोर कर पाते हैं, इस वजह से कट ऑफ कम जाती है। लेकिन अगर पेपर इजी होता है तो अधिक स्कोर बनेगा और उसी हिसाब से जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर अधिक स्कोर करेंगे, कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। दूसरा जो डिपेंड करता है वो दोस्तों है नॉर्मलाइजेशन। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन एक सब कुछ खेल रेलवे में है, वो नॉर्मलाइजेशन का है। आपने देखा होगा किस प्रकार 2018 वाली वैकेंसी में यहाँ 40 वाले व्यक्ति का नॉर्मलाइजेशन 80 होकर उसका सिलेक्शन हो गया था। बाकी मैंने नॉर्मलाइजेशन के ऊपर स्पेशली वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं कैसे रेलवे में नॉर्मलाइजेशन करता है। तो नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर है जहाँ से जो कट ऑफ है वो डिसाइड होती है। जो नॉर्मलाइजेशन अगर अच्छा मार्क्स हो जाता है तो कट ऑफ है वो ज़्यादा रह जाती है, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर अधिक मात्रा में नहीं होता है तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कम रहने के चांसेस हैं। तीसरा जो फैक्टर है दोस्तों जो कट ऑफ यहाँ पर प्रभावित करता है, डिपेंड करती है कट ऑफ, वो है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, कितने फॉर्म भरे गए हैं किस जोन से, तो वो तो आपको दिखाई दिया। ठीक है दोस्तों, और अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए, और रेलवे की भर्ती की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।